गुरु की प्यारी साथ संगत जी, जय कृपा। हम भक्ति कितने प्रकार की है ये अध्ययन कर रहे हैं। परम संत कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को मानते, पूजते और प्यार करते हैं। मानना और पूजना तो हम किसी हद तक ठीक मान सकते हैं, पर प्यार करना नहीं हो सकता। सच्चा और पूर्ण प्रेम किसी हम जिन्स, सजातीय या समान प्रकार के प्राणी के साथ ही हो सकता है। गैर जिन्स यानी विजातीय या समान प्राणी के साथ नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एक मनुष्य अपनी स्त्री के साथ प्रेम करता है, पर यदि वह मर जाए और सूक्ष्म शरीर में उससे मिले तो वह उसको भूत भूत कहकर उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। इसका कारण स्पष्ट है कि अब वह उस तत्व की नहीं रही। अब स्त्री सूक्ष्म शरीर में है और वह मनुष्य स्थूल में। इसी प्रकार परमात्मा सूक्ष्म और अगम है तथा मनुष्य अभी तक स्थूल है। पहले स्थूल लोक में उसको गुरु की आवश्यकता है, जो उसको स्थूल शरीर से निकालकर सूक्ष्म बनाकर सूक्ष्म परमात्मा के साथ प्रेम करने के योग्य बनाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि प्यार के बगैर भक्ति नहीं हो सकती और न सुख उत्पन्न हो सकता है। केवल गुरु भक्ति के द्वारा ही मन को धीरज मिलता है और मनुष्य प्रेम परार्थ को पा सकता है। बिनु प्यारे भक्ति ना होवई, ना सुख होई शरीरी। प्रेम पधारत पाइए, गुरु भक्ति मंदिरी। गुरु भक्ति सच्ची ईश्वर भक्ति की सीढ़ी है। शायद कोई कहे कि परमात्मा अपने तेजोमय सौंदर्य की विभूति में जीवों पर प्रकट हो सकता है, निस्संदेह हो सकता है, पर जब तक एवड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे का उजाड़े सोई। जीव उतना ऊंचा और सूक्ष्म नहीं होगा, तब तक वह परमात्मा के तेज और रूप की चमक को समझ और सह नहीं सकेगा, वह डर जाएगा। हिंदुओं में 10 अवतार माने जाते हैं: मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये सब अवतार विष्णु के ही हैं, पर इन सब में पूजा और भक्ति केवल उन्हीं अवतारों की जाती है जो हमारे समान प्रकार के हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध, सैकड़ों मंदिर उनके नाम पर मिलेंगे, पर बाकी के अवतारों की पूजा की व्यवस्था तो कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार जैनियों में तीर्थंकर और ईसाइयों में हजरत मसीह साहब हैं। मुसलमानों में भी यह कथन है कि खुदा ने आदम की मूर्ति बनाकर फरिश्तों को उसका सिजदा करने का हुक्म दिया। सूफियों में आदम सूरत मनुष्य रूप में मुर्शिद की पूजा की व्यवस्था है। आदम खुदा का खलीफा यानी प्रतिनिधि है। हिंदू कहते हैं कि नुगरे की गति नहीं होती। सुन्नी मुसलमान बंधु भी यही कहते हैं कि मुर्शिद के बिना कल्याण नहीं, मगफिरत नहीं। मौलवी रूम साहब कहते हैं, अगर तूने खुदा की जात व्यक्तित्व को कबूल कर लिया तो खुदा और रसूल दोनों ही उसकी जात में आ जाते हैं। फिर फरमाया है कि वली अल्लाह यानी परमात्मा के प्यारे महात्मा के अंदर मस्जिद है, वहाँ सबके लिए खुदा का सिजदा करने की जगह है। पानी और मिट्टी की बनी हुई मस्जिद केवल उनके लिए है जो अंधे हैं, जिनकी अंदर की आँख नहीं खुली। दिल के साहिबों की मस्जिद तो दिल है। बेसमझ लोग मस्जिद की पूजा करते हैं, दिल के साहिब तो दिल की सफाई में लगते हैं। कबीर साहब भी इसी ख्याल को दूसरी तरह से प्रकट करते हैं। आप फरमाते हैं, मन मेरा पंछी बया उड़कर चला आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा साहिब संतन पास। यह विशा जर्रा ठंडे दिल से विचार करने योग्य है, सिद्धांत ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता। बस यह है कि प्रेम बिना हम जिन्स के और किसी के साथ नहीं हो सकता।
अगर खुदा को भी अपना प्रेम मंजूर है और अगर वह जीवों को सरलतापूर्वक खुदा परस्त ईश्वरोपासक बनाना चाहे तो इंसान की शक्ल में खुद आ जाए। वास्तव में खुदा वही है जो खुद आ जाए। तो क्या फिर वह गुरु भक्ति किसी सीमित की पूजा हो गई और सर्वव्यापक की न रही? यदि किसी को समुद्र में स्नान करना हो तो वह किसी घाट या किनारे पर ही नहाता है। गुरु समुद्र रूपी मालिक का स्नान के लिए घाट है। यहाँ पर सहज ही सब कोई नहा सकते हैं। गुरु चाहे सीमित दिखाई देता है, पर है हसीम। वह मालिक के प्रकट होने का माध्यम है। वह हमको उपदेश द्वारा सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से कारण तथा उससे परे दर्जे व दर्जे असीम से मिलाने का माध्यम है। यदि कोई कहे कि हम तो व्यापक की उपासना और उसी का ध्यान करते हैं तो वे अधिक से अधिक शून्य या आकाश का ध्यान करते हैं। पर शून्य और आकाश भी तो दोनों ही सीमित है। फिर आकाश का ध्यान ही नहीं बन सकेगा क्योंकि उसका आकार दृष्टि में नहीं आ सकेगा और वह आत्मिक भावों को उभारने में सहायक नहीं हो सकेगा। परमात्मा सब जगह व्यापक है। चोर चोरी करता है पर वह ये सर्वव्यापक उसको चोरी करने से रोकता नहीं। रोकने वाली चेतन गुरु की शक्ति ही है। वह समझाता बुझाता है। मालिक बिजली की भांति व्याप्त है पर बिजली हमारा कोई कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उसके सीमित स्विच के साथ जहाँ की वह प्रकट है हमारा संबंध ना हो। प्लग के साथ जुड़ने पर वह हमें रोशनी देती है, मशीनें और कारखाने चलाती है तथा और अनेकों कार्य करती है।